Welcome students, myself Dr. Richa Chaudhary, and today we will discuss the topic post-plant resistance under the course Principles of Integrated Pest and Disease Management. सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या होता है होस्ट प्लांट रेजिस्टेंस। तीन शब्द है, होस्ट, प्लांट और रेजिस्टेंस। होस्ट प्लांट कौन होगा? जहाँ पर इंसेक्ट अटैक करेगा, जिस भी क्रॉप में या जिस भी प्लांट में इंसेक्ट अटैक कर रहा है वो उसका होस्ट है। और रेजिस्टेंस का मतलब ये होता है कि उस पर अटैक करने के बावजूद उसमें अगर कोई असर नहीं हो रहा है, मतलब इंसेक्ट कुछ ऐसी इनहेरिटेबल कैरेक्टर्स है उसके पास, इनबिल्ट कैरेक्टर्स हैं, जेनेटिक कैरेक्टर्स हैं, जिसकी वजह से जो है वो इंसेक्ट जो है उस पर अटैक नहीं कर पाता है, वो कहलाता है रेजिस्टेंस। तो ये तो बात हो गई क्या मतलब होता है होस्ट प्लांट रेजिस्टेंस का। नाउ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ होस्ट प्लांट रेजिस्टेंस? द फर्स्ट डेफिनेशन which was given by the scientist Painter in the year 1951। जो R.H. पेंटर साइंटिस्ट हैं उनको कहा जाता है फादर ऑफ होस्ट प्लांट रेजिस्टेंस। तो इन्होंने जो डेफिनेशन दी थी वो ऐसी थी कि रिलेटिव अमाउंट ऑफ हेरिटेबल क्वालिटीज दैट इन्फ्लुएंस द अल्टीमेट डिग्री ऑफ डैमेज डन बाय द इंसेक्ट्स। जो हेरिटेबल क्वालिटीज़ हैं, हेरिटेबल क्वालिटीज़ का क्या मतलब होता है? जो क्वालिटीज़ एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र हो सकती है, वो हेरिटेबल क्वालिटी जो है जो इंसेक्ट के डैमेज को नहीं होने देती प्लांट में, वो उसका रेजिस्टेंस कहलाता है, वो उसका प्लांट रेजिस्टेंस कहलाता है। तो ये तो हो गया पहला डेफिनेशन। दूसरा डेफिनेशन है रेजिस्टेंस टू इंसेक्ट इज द इनहेरिटेबल प्रॉपर्टी that enables a plant to inhibit the growth of insect population or to recover from injury cause of population that were not inhibited to grow. That is the definition given by the scientist Kogan in the year 1982. ये क्या बोल रहे हैं कि रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस जो है वो उसकी इनहेरिटेबल प्रॉपर्टी है, उसकी जेनेटिक प्रॉपर्टी है, जिसमें जो है वो जो है क्या होता है कि इंसेक्ट जो प्लांट है उसको ऐसा बनाता है कि इंसेक्ट का पॉपुलेशन या इंसेक्ट का ग्रोथ जो है वो कम हो जाए। मतलब उस पर्टिकुलर प्लांट में जब इंसेक्ट अटैक करे तब इंसेक्ट का पॉपुलेशन कम हो जाए या इंसेक्ट का जो ग्रोथ है वो रुक जाए, या फिर जो वो रिकवरी कॉज, जो भी वो इंजरी कॉज कर रहा है, जो भी उसको डैमेज पहुंचा रहा है, उससे वो रिकवर हो जाए। तो ये दो डेफिनेशन है होस्ट प्लांट रेजिस्टेंस की। फिर हम लोग देखते हैं व्हाट इज़ द मैकेनिज्म ऑफ रेजिस्टेंस। अगर हम लोग मैकेनिज्म ऑफ रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो हम लोग तीन चीज़ों की बात करेंगे। तीन मैकेनिज्म हो सकते हैं। पहला होता है एंटीजेनोसिस, दूसरा होता है एंटीबायोसिस और तीसरा होता है टॉलरेंस। तो सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं एंटीजेनोसिस या जिसको हम लोग कह सकते हैं नॉन प्रेफरेंस। व्हाट इज़ एंटीजेनोसिस? एंटीजेनोसिस का मतलब होता है कि एक तो जीनोसिस का क्या मतलब होता है? गेस्ट। और एंटीजेनोसिस का मतलब होता है एंटी गेस्ट, मीन्स गेस्ट को रिपेल करना। तो जब भी आपके गेस्ट जो है आपके घर कब आएंगे? जब उनको अच्छा लगेगा ना तो वो आएंगे, अगर उनको अच्छा नहीं लगेगा तो वो नहीं आएंगे। सेम ऐसा ही एंटीजेनोसिस या नॉन प्रेफरेंस आपको प्लांट में देखने को मिलेगा अगर उसमें कांटे मौजूद हों, उसमें बहुत सारे हेयर्स प्रेजेंट हो, जिसमें इंसेक्ट को फीड करने में प्रॉब्लम हो, तो वो उस पर्टिकुलर क्रॉप में या उस पर्टिकुलर प्लांट में फीड करने के लिए नहीं आएगा, तो उसको बोलते हैं एंटीजेनोसिस। द रेस्पॉन्स ऑफ द इंसेक्ट टू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द होस्ट प्लांट विच मेक इट अनअट्रैक्टिव टू द इंसेक्ट फॉर फीडिंग और विपोजिशन और शेल्टर। इट मे बी ड्यू टू फिजिकल नेचर और केमिकल कंपोजिशन ऑफ सब प्लांट्स। कोई केमिकल कंपोजिशन या फिर कोई फिजिकल नेचर कुछ भी हो सकता है जो उस वो पर्टिकुलर प्लांट को अनअट्रैक्टिव बनाता है। अनअट्रैक्टिव बनाता है फीडिंग के लिए भी, ओविपोजिशन के लिए भी, शेल्टर के लिए, ताकि कोई भी इंसेक्ट उसमें आके अटैक ना करे। वो इतना अनअट्रैक्टिव हो जाता है इंसेक्ट के लिए कि वो अटैक ना करे। तो पहला मैकेनिज्म होता है एंटीजेनोसिस। अब उसके एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कॉटन में अगर ट्राइकोम्स प्रेजेंट होंगे, ट्राइकोम्स मतलब हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, वो अगर प्रेजेंट होगा तो इंसेक्ट का अटैक नहीं होगा। अगर वाइट फ्लाई नहीं आएगा, वैक्स ब्लूम जो क्रूसीफर्स हैं, क्रूसीफर्स में जो है वैक्स ब्लूम्स प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से वाइट फ्लाई नहीं आएगा। प्लांट के कलर जो है वो एक बहुत बढ़िया रोल प्ले करते हैं डायमंड बैकमॉथ के शेप, और प्लांट शेप और कलर की वजह से डायमंड बैकमॉथ जो है वो अटैक नहीं करता है। अगर सोरघम में पेनिकल ओपन है तब जो है वो
हेलिकोवर्पा जो है इसमें कम आएगा कंपेरेटिवली। अगर बंद जो पेनिकल्स है वहाँ पर ज़्यादा आएगा, तो ओपन पेनिकल में हेलिकोवर्पा ज़्यादा आएगा। तो ये कुछ कम आएगा, सॉरी, कुछ ऐसे फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स या केमिकल कंपोजिशन है जो इंसेक्ट को ऐसा बनाते हैं कि प्लांट को ऐसा बनाते हैं कि इंसेक्ट उसको प्रेफर ना करें। तो ये कहलाता है एंटीजोनोसिस या नॉन प्रेफरेंस। दूसरा मैकेनिज्म होता है एंटीबायोसिस। एंटीबायोसिस क्या होता है? एडवर्स इफेक्ट ऑफ द होस्ट प्लांट ऑन द बायोलॉजी, सर्वाइवल, डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन ऑफ द इंसेक्ट्स एंड their progeny due to the biochemical and biophysical factors present in it। अब इसका क्या मतलब होता है कि कोई भी जो है केमिकल्स जो है वहाँ पर प्रेजेंट है, या कोई इंसेक्ट की जो बायोलॉजी जो है उसको ऐसा बना रही है कि, या कुछ बायोकेमिकल्स है या कोई बायोफिजिकल कैरेक्टर्स हैं जो उसको ऐसा बना रही है कि इंसेक्ट प्लांट को ऐसा बना रही है कि इंसेक्ट उसमें अटैक ना करें। इसमें कुछ एग्जांपल्स हैं, कुछ केमिकल्स के इसमें एग्जांपल्स हो सकते हैं जो बायोकेमिकल्स वो बना रहा है जिसकी वजह से इंसेक्ट जो है उस पर अटैक नहीं कर रहा है, उसके कुछ एग्जांपल्स हो सकते हैं जो हम लोग देखेंगे। सबसे पहला एग्जांपल है डिम्बोआ, डाइहाइड्रोक्सी मिथाइल बेंजोक्साजीन। ये जो है यूरोपियन कॉर्न बोरर, ऑस्ट्रेनिया न्यूबिलालिस के अगेंस्ट काम करता है। ये बायोकेमिकल अगर प्रेजेंट होगा तो यूरोपियन कॉर्न बोरर जो है वो नहीं आएगा। तो ये रेजिस्टेंस जो अगेंस्ट है वो यूरोपियन कॉर्न बोरर है। दूसरा एग्जांपल है गॉसिपोल, पैक्टिनोफोरा गॉसिपिएला। ये पिंक बॉलवर्म, इट्स नॉट अमेरिकन बॉलवर्म, इट्स पिंक बॉलवर्म। पिंक बॉलवर्म के अगेंस्ट गॉसिपोल है। सिनीजिरीन जो है वो क्रूसीफर्स में प्रेजेंट होता है, कैबेज में खास करके। एफिड्स के अगेंस्ट जो है ये रेजिस्टेंस कॉज करता है। कुकुरबिटेसिस जो है वो कुकुरबिट फ्रूट फ्लाई के। सैलिसिलिक एसिड जो है वो राइसोस्टेम बोरर के। फिर तीसरा जो मैकेनिज्म है वो होता है टॉलरेंस का। टॉलरेंस का मतलब होता है द एबिलिटी ऑफ द होस्ट प्लांट टू विथस्टैंड द इंसेक्ट अटैक एंड ग्रो सेटिस्फैक्टरी इन स्पाइट ऑफ द अटैक बाय रैपिडली रिपेयरिंग द डैमेज और बाय क्विक डेवलपमेंट ऑफ न्यू टिलर्स, रूट्स एक्सेट्रा इन प्लांट ऑफ डैमेज वंस। मतलब टॉलरेंस का मतलब क्या होता है? अगर इंसेक्ट का अटैक हो भी गया, कोई इंजरी हो भी गई, तो कैसे वो उसको टॉलरेट कर सकता है, कैसे उसमें कौन कौन सा मैकेनिज्म प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से उसको टॉलरेट कर सकता है, वो टॉलरेंस कहलाता है। तो ये टॉलरेंस को जो है, टॉलरेंट वैराइटीज़ जो हैं वो हम यूज़ कर सकते हैं आईपीएम में। और इस तरीके से तीन मैकेनिज्म है, एंटीजोनोसिस, एंटीबायोसिस एंड टॉलरेंस। जो ये हो गया मैकेनिज्म ऑफ रेजिस्टेंस। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ रेजिस्टेंस। कौन कौन सा टाइप हो सकता है? तो सबसे पहला टाइप है इकोलॉजिकल रेजिस्टेंस और स्यूडो रेजिस्टेंस। वो रेजिस्टेंस जो एनवायरमेंटल कंडीशन की वजह से हो, जो भी वातावरण में जो फैक्टर्स प्रेजेंट है, जो कंडीशंस प्रेजेंट है, उनकी वजह से अगर प्लांट पर रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा है इंसेक्ट के अगेंस्ट, तो उसको हम लोग बोलते हैं इकोलॉजिकल रेजिस्टेंस और स्यूडो रेजिस्टेंस। स्यूडो मीन्स फॉल्स रेजिस्टेंस है, ये कोई जेनेटिक कैरेक्टर्स नहीं है, जबकि एनवायरमेंटल कंडीशन की वजह से उसमें जो रेजिस्टेंस हो रहा है वो इकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है। तो इसके तीन टाइप्स हो सकता है, तीन कैटेगरीज में हो सकता है: होस्ट इवेजन, इंड्यूस्ड रेजिस्टेंस एंड एस्केप। होस्ट इवेजन का मतलब होता है वो पर्टिकुलर स्टेज जिसमें इंसेक्ट अटैक करने वाला है उसको कोई प्लांट जल्दी से पास कर ले। जैसे मान लो लीफ स्टेज में या पॉड स्टेज में इंसेक्ट अटैक करने वाला है, तो वो पॉड स्टेज की टाइमिंग जो है ऐसी होनी चाहिए कि वो जल्दी से पास हो जाए, इससे पहले कि इंसेक्ट अपने एग से लार्वल फॉर्म में आएगा। तो लार्वा जो है, कैटरपिलर जो है, वो उसका क्या बोलना चाहिए, उसका अटैकिंग फॉर्म होता है, जो उस पर अटैक करता है, डैमेजिंग फॉर्म होता है, डैमेजिंग स्टेज होता है। तो वो डैमेजिंग स्टेज के आने से पहले जो है क्रॉप का स्टेज जो है वो पास हो जाए, तो उसको कहते हैं होस्ट इवेशन, मतलब उसको अवॉइड करना। दूसरा होता है इंड्यूस्ड रेजिस्टेंस। इंड्यूस्ड रेजिस्टेंस क्या होता है? इंड्यूस्ड रेजिस्टेंस का मतलब होता है टेम्परेरीली उसमें ऐसा कुछ चेंज हो जाए जिसकी वजह से रेजिस्टेंस डेवलप हो जाए। जैसे मान लो इंसेक्ट का अटैक हुआ उस प्लांट में और उसमें अमाउंट ऑफ वाटर की वजह से या उसमें जो न्यूट्रिएंट स्टेटस है सॉइल का, उसकी वजह से जो है रेजिस्टेंस डेवलप हो गया, तो हम उसको इंड्यूस्ड रेजिस्टेंस बोलते हैं। स्केप मतलब भागना। तो absence of infestation or injury to host plant due to the transitory positions like incomplete infestation, this pertains to few individual host। मतलब उस पर्टिकुलर कंडीशन से भाग जाना जो है, स्केप कर जाना जो है, वो स्केप है। तो तीन टाइप के इकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है: होस्ट इवेजन, इंड्यूस्ड रेजिस्टेंस एंड स्केप।
दूसरा जो है वो है जेनेटिक रेजिस्टेंस। तो जेनेटिक रेजिस्टेंस के कई टाइप हो सकते हैं। पहला टाइप है बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ जीन्स, कितने नंबर ऑफ जीन्स जो है उस पर्टिकुलर कैरेक्टर को गवर्न करते हैं उसके हिसाब से। मोनोजेनिक है मतलब सिंगल जीन गवर्न करता है। ओलिगोजेनिक है मतलब थोड़े फ्यू जीन्स जो है उसको उस पर्टिकुलर कैरेक्टर्स को गवर्न करते हैं। पॉलीजेनिक का मीन्स बहुत सारे जीन्स करते हैं। मेजर जीन रेजिस्टेंस का मतलब होता है कुछ मेजर जीन्स उस कैरेक्टर को गवर्न करते हैं तो वो मेजर जीन रेजिस्टेंस कहलाता है। बहुत सारे जीन्स अगर एक कैरेक्टर को गवर्न करते हैं तो वो माइनर जीन रेजिस्टेंस कहलाता है। मेजर जीन रेजिस्टेंस को वर्टिकल रेजिस्टेंस भी बोलते हैं और माइनर जीन रेजिस्टेंस को हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस बोलते हैं। दूसरा टाइप होता है बेस्ड ऑन बायोटिक रिएक्शन। बायोटिक रिएक्शन के हिसाब से दो टाइप है, वर्टिकल रेजिस्टेंस और हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक बायोटाइप्स के अगेंस्ट होगा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, वर्टिकल रेजिस्टेंस, और सभी नॉन स्पेसिफिक मतलब सभी इंसेक्ट के अगेंस्ट जो है ऑल बायोटाइप्स के अगेंस्ट अगर वो रेजिस्टेंस शो कर रहा है तो वो हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस कहलाता है। फिर है बेस्ड ऑन पॉपुलेशन और लाइन कॉन्सेप्ट। प्योर लाइन रेजिस्टेंस जो है वो फिनोटिपिकली और जेनोटिपिकली दोनों रूप से सिमिलर होता है रेजिस्टेंस। ऐसे लाइंस जो गवर्न करते हैं जो फिनोटिपिकली और जेनेटिकली दोनों सिमिलर है। मल्टी लाइन रेजिस्टेंस क्या होता है, जो फिनोटिपिकली तो सिमिलर है लेकिन जेनेटिकली सिमिलर नहीं है, वो लाइंस किसी रेजिस्टेंस को गवर्न करते हैं तो वो मल्टी लाइन रेजिस्टेंस कहलाता है। फिर है कुछ और कैटेगरीज हैं, क्रॉस रेजिस्टेंस, मल्टीपल रेजिस्टेंस। क्रॉस रेजिस्टेंस क्या होता है कि वो रेजिस्टेंस जो किसी प्राइमरी पेस्ट के लिए रेजिस्टेंस दिखाता है लेकिन किसी एक पेस्ट पे उसने अटैक किया और उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस दिखा रहा है, वो प्लांट जो है उस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस के उस पर्टिकुलर इंसेक्ट के अगेंस्ट रेजिस्टेंस दिखा रहा है तो वो जो वही रेजिस्टेंस जो है वो उस ग्रुप से बिलोंग करने वाले सारे इंसेक्ट के अगेंस्ट दिखाता है। और वो इंसेक्ट जो उससे पहले रूबरू भी नहीं हुए हैं, जो पहले अटैक भी नहीं किए हैं, उनके भी अगेंस्ट रेजिस्टेंस दिखाता है, वो क्रॉस रेजिस्टेंस कहलाता है। मल्टीपल रेजिस्टेंस क्या होता है, एक साथ बहुत सारे पेस्ट के अगेंस्ट रेजिस्टेंस मल्टीपल रेजिस्टेंस कहलाता है, चाहे जैसे इंसेक्ट के अगेंस्ट भी होगा, डिसीज़ के भी, निमेटोड के, हीट, ड्राउट, कोल्ड, इन सारे चीज़ों के अगेंस्ट रेजिस्टेंस अगर एक ही प्लांट दिखा रहा है कुछ कैरेक्टर्स की वजह से तो वो मल्टीपल रेजिस्टेंस कहलाता है। फिर बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट के हिसाब से दो चीज़ होता है, सिम्पैट्रिक रेजिस्टेंस और एलोपैट्रिक रेजिस्टेंस। सिम्पैट्रिक रेजिस्टेंस जो है वो कोइवैल्यूएशन के कारण होता है, कोइवैल्यूएशन के कारण जो हो रहा है वो सिम्पैट्रिक, और जो कोइवैल्यूएशन के कारण नहीं हो रहा है वो एलोपैट्रिक। तो सिम्पैट्रिक जो है वो मेजर जीन से गवर्न होता है और एलोपैट्रिक जो है वो बहुत सारे जीन से गवर्न होता है। अब होस्ट प्लांट रेजिस्टेंस का क्या क्या एडवांटेजेस हो सकता है, तो सबसे पहला होस्ट प्लांट रेजिस्टेंस का मतलब क्या है, रेजिस्टेंस को यूज़ कर रहे हैं और रेजिस्टेंस को कैसे यूज़ कर रहे हैं, रेजिस्टेंट वेराइटी के रूप में। तो बहुत सारे इंसेक्ट पेस्ट के अगेंस्ट बहुत सारे क्रॉप में अलग अलग डिफरेंट रेजिस्टेंट वेराइटी है, जिसको हम इन रेजिस्टेंस वेराइटीज़ को हम डिफरेंट क्रॉप्स के साथ ऑलरेडी हम लोग धीरे धीरे पढ़ ही रहे हैं, तो इसमें हम अलग से रेजिस्टेंट वेराइटी किसी इंसेक्ट पेस्ट की नहीं देखेंगे। क्या क्या होता है एडवांटेज, रेजिस्टेंट वेराइटी इज गुड टूल एंड इकोलॉजिकली सेफर, नॉट हैजार्डस टू एनवायरमेंट। अब रेजिस्टेंट वेराइटी हम यूज़ कर रहे हैं जिसमें ना तो कोई केमिकल है, कोई भी केमिकल उसमें यूज़ हो ही नहीं रहा है, केवल जो हम कोई रेजिस्टेंट वैरायटी के सीड सोइंग कर दे रहे हैं, तो ये एनवायरनमेंट को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। दूसरा स्पेसिफिसिटी है, स्पेसिफिसिटी का मतलब है जिस इंसेक्ट के लिए रेजिस्टेंट वैरायटी हम लगा रहे हैं वो उसी इंसेक्ट के लिए ही हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हेशियन फ्लाई के लिए अंडरहिल वैरायटी अगर हम लोग लगा रहे हैं तो वो केवल हेशियन फ्लाई के लिए ही रेजिस्टेंस आएगी और दूसरे पेस्ट के लिए रेजिस्टेंस शो नहीं करेगा। फिर है क्यूमुलेटिव इफेक्ट। क्यूमुलेटिव इफेक्ट का मतलब है, क्यूमुलेटिव इफेक्ट का मतलब है कि इंसेक्ट जो है वो सारे जनरेशन में जो प्लांट जो रेजिस्टेंस शो कर रहा है वो इंसेक्ट के सारे जनरेशन में शो कर रहा है, और सारे जनरेशन में शो करने के कारण जो है वो एक क्यूमुलेटिव सबका एक साथ मिल के जो इफेक्ट हो रहा है वो शो कर रहा है, तो ये इसका एक एडवांटेज है। फिर है परसिस्टेंट होता है, बहुत दिनों तक बना रहता है, मतलब रेजिस्टेंट वैरायटी अगर हम लोग लगा रहे हैं तो जब तक ये तो एक तो जेनेटिकल होता है, इनहेरिटेबल होता है, तो इसलिए ये जब तक कोई फैक्टर ना आए इसको तोड़ने के लिए तब तक ये एनवायरनमेंट में बना रहता है। जैसे केमिकल है, वो हो सकता है कि जैसे हम लोग नीम बेस्ड इंसेक्टिसाइड यूज़ करते हैं तो एक सप्ताह के बाद जो है वो इवापोरेट हो जाता है, तो मतलब उसका कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज है अगर हम लोग केमिकल यूज़ करें, लेकिन अगर हम लोग इसको यूज़ करें तो ये परसिस्टेंसी इसकी बनी रहती है, वो एनवायरनमेंट में बना रहेगा जब तक कि कोई बाहर का फैक्टर जो है उस रेजिस्टेंस को तोड़ने के लिए ना आए।
हारमोनियस विद एनवायरनमेंट, मतलब एनवायरनमेंट के लिए एनवायरनमेंट फ्रेंडली है ये, कोई भी हम इससे ना तो कोई हार्मफुल इफेक्ट हो रहा है, ना ही कोई पोल्यूशन हो रहा है। फिर इजी अडॉप्शन है, इजीली हम अडॉप्ट कर सकते हैं, हम रिकमेंड कर सकते हैं कि भाई ये रेजिस्टेंट वैरायटी है, स्टेम बोरर के अगेंस्ट रेजिस्टेंस है, आप इसको यूज़ कर लीजिए। फिर है कंपैटिबल विद, सारी चीज़ों के लिए कंपैटिबल है, चाहे अर्ली सोइंग करे, लेट सोइंग करे, इरिगेशन के साथ है, दूसरे इंसेक्टिसाइड्स के साथ यूज़ कर सकते हैं। तो सभी जो भी इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट में दूसरे मेथड्स हम यूज़ कर रहे हैं उस सारे के साथ ये कंपैटिबल है होस्ट प्लांट रेजिस्टेंस या यूजिंग ऑफ रेजिस्टेंट वैरायटी। अब ये कौन पेस्ट पॉपुलेशन को कम करता है, कौन कौन सा, या तो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स होगा या केमिकल कंपोजिशंस होगा। फिर है नंबर ऑफ इंसेक्टिसाइड्स एप्लीकेशन जो है वो कम हो जाता है, चूँकि हम रेजिस्टेंट वैरायटी यूज़ कर रहे हैं तो वो पर्टिकुलर इंसेक्ट जो है वो क्रॉप में आएगा ही नहीं, तो हमको उसको कंट्रोल करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, तो वो इंसेक्टिसाइड्स का यूज़ जो है वो अपने आप कम हो जाएगा। तो ये कुछ एडवांटेजेस हैं होस्ट प्लांट रेजिस्टेंस के। नेक्स्ट है क्या क्या डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं। ज़्यादा समय लेता है, एक डिसएडवांटेज हो सकता है कि समय लगता है डेवलप करने में रेजिस्टेंट वैरायटी, और सडन अगर हम लोगों को अचानक किसी पेस्ट का प्रॉब्लम आ सकता है तो सडन हम सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि हम इसको तभी सॉल्व कर सकते हैं हम सोइंग से पहले ही होस्ट प्लांट रेजिस्टेंस के थ्रू प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढ सकते हैं, क्योंकि सोइंग से पहले ही हमको पता है कि इस प्लांट का ये कैरेक्टर है, या हम इस क्रॉप के लिए ये रेजिस्टेंट वैरायटी लगा रहे हैं, तो हम लोग सडन कोई पेस्ट प्रॉब्लम आए तो उसको नहीं कोप अप कर सकते। तीसरा है डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेन्स और बायोटाइप्स। बायोटाइप्स डेवलप हो जाती है। बायोटाइप्स का मतलब क्या होता है, एक ही स्ट्रेन में जो है कुछ ना कुछ जेनेटिक्स चेंजेस होते रहते हैं। एक जैसे कि पर्टिकुलर इंसेक्ट, कोई स्पीशीज़ है, कोई इंसेक्ट का स्पीशीज़ है, उस पर कोई कुछ भी थोड़ा बहुत जेनेटिकल मॉडिफिकेशन होके जो है वो दूसरे रूप में बदल जाता है, तो उसको हम लोग बायोटाइप्स बोलते हैं। तो बहुत सारे बायोटाइप्स डेवलप हो जाते हैं धीरे धीरे, जैसे BPH के 7 बायोटाइप्स डेवलप हो चुके हैं, तो ये एक डिसएडवांटेज है। फिर कन्फ्लिक्टेड हो, कन्फ्लिक्ट कैरेक्टर हो, मतलब जैसे कि हम ये कह सकते हैं कि हो सकता है कि वो किसी पर्टिकुलर इंसेक्ट के लिए रेजिस्टेंस तो शो कर रहा है, लेकिन ओवरऑल वो वैरायटी जो है बहुत ज़्यादा यील्ड नहीं दे रहा है, तो ऐसे कन्फ्लिक्ट डेवलप होगा तभी हम उसको यूज़ नहीं कर पाएंगे। और क्या डिसएडवांटेज हो सकता है, जेनेटिक लिमिटेशंस हो सकते हैं, जो कैरेक्टर्स जो है इंसेक्ट के प्रति रेजिस्टेंस शो करते हैं उन जीन्स को हम जर्मप्लाज्म में नहीं रख सकते। फिर हाइब्रिड, क्रॉस हाइब्रिड प्रोड्यूस नहीं कर पाते, जो कमर्शियल स्पीशीज़ है उसके साथ क्रॉस नहीं करवा सकते, तो कुछ जेनेटिक लिमिटेशंस भी प्रेजेंट है। तो ये कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। ये हमारा टॉपिक खत्म हो गया होस्ट प्लांट रेजिस्टेंस। थैंक यू वेरी मच।